जिसका नेता मुफ्ती हारून इजहा भारत विरोध की आग को शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद से ही भड़काने में लगा। दास और अन्य आतंकी संगठन बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे भारत से फंडिंग मिल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप भारत से इतना क्यों डरते हैं? हमने देखा है कि मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भारत की गुलामी से कैसे बाहर आए हैं। आप देख सकते हैं कि हिफाजत इस्लाम के इस नेता के पीछे तालिबान का झंडा शान से फहराया जा रहा है। बांग्लादेश के चिटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत इस्लाम ने 8 नवंबर की शुरुआत में इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। इसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए। इस्कॉन पर बैन न लगाने पर आंदोलन की धमकी दी गई, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार की तरफ से इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी देखी गई। सरकार की शह पाकर हिफाजत इस्लाम इस वक्त बेकाबू हो चुका। इससे जुड़े कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन कितना ताकतवर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की नई सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री अबुल फयाज खालिद हुसैन इसके सदस्य हैं। हिफाजत इस्लाम का लक्ष्य बांग्लादेश को अफगानिस्तान की तरह बनाने का है। तालिबान की तरह बांग्लादेश पर कट्टरपंथी इस्लामी सरकार बनाना इस संगठन का सपना है। इस संगठन के लिए तालिबान बांग्लादेश से भी बड़ा है, इसीलिए इसकी रैलियों बांग्लादेश के झंडे के ऊपर तालिबान के झंडे को लगाकर अपमानित किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि राष्ट्रीय झंडे के अपमान के आरोप में इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हिफाजत इस्लाम की सभाओं में तालिबान के झंडों खुलेआम बांग्लादेश के झंडों पर तरजीह दी जा रही है। इससे ये साबित होता है कि बांग्लादेश में किसी साजिश के तहत हिंदुओं को सताया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान परस्त हिफाजत इस्लाम का बड़ा रोल है। बांग्लादेश सरकार से कहना चाहते हैं कि आप कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य देशों के साथ साझेदारी क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हमें पाकिस्तान से फंडिंग नहीं मिलती, लेकिन चीन के साथ साझेदारी क्यों नहीं? मोहम्मद यूनुस सरकार में बांग्लादेश लगातार बदल रहा है। वहाँ पाकिस्तान और कट्टरपंथियों का बोलबाला दिन ब दिन